हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2021-22 के लिए यदि आपने आवेदन किया है तो देखिए फॉर्म जो है उसकी अभी 4 जो है वो स्टेजेस चल रही हैं। वो क्या है कि कुछ तो देखिए हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका एक्सेप्ट हो चुका है, एक्सेप्ट का मैसेज आ गया, उनका एक्सेप्ट हो गया। दूसरे ऐसे हैं कि जिनका रिजेक्ट हो गया। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट हो गया, उसके बाद उनका प्रोविजनली एक्सेप्ट जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। और कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो अभी पेंडिंग यानी कि जिनका अभी सबमिटेड ही शो कर रहा है। अब देखिए एक्सेप्ट हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है तो आप अपना तैयारी में जुट जाइए। तैयारी क्या है वो भी बता देता हूं कि आपका पीटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट वो आपका एक साथ ही होगा। अभी भी काफी कैंडिडेट्स को डाउट है कि ट्रेड टेस्ट कब होगा, क्योंकि एसएसबी में ट्रेड टेस्ट जो होता है वो रिटर्न के बाद होता है, सीआरपीएफ में बाद होता है, लेकिन बीएसएफ में पीटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट सेम डे होगा। और जो आपके टेक्निकल ट्रेड हैं या आपके जो कोर ट्रेड है, कोई भी आपका ट्रेड है टेक्निकल ट्रेड में, जैसे हम बात कर सकते हैं टेलर है, तो टेलर में आपको टेलर का काम आना चाहिए। उसमें क्या काम पूछा जाएगा, यदि आप पक्के टेलर हैं तो आप कुछ भी बता सकते हैं, और आप टेलर नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आप डिस्क्वालीफाई होना तय है। आप ये समझे कि कोई चमत्कार हो जाए, काम तो आपसे करवा के देखा जाएगा वो वहां। और जितने ज्यादा तादाद होगी कैंडिडेट्स की, उतना ही टेस्ट का लेवल जो है वो ज्यादा होता है, हाई होता है। ये पहले की भर्तियों का अनुभव जो है वो हम बता रहे हैं आपको। अब जिनका रिजेक्ट हो गया उनका क्या कमी है? एक तो हमारे वो कैंडिडेट्स हैं जिनका एज का प्रॉब्लम है, यानी कि एज अंडर एज थे वो। अब सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हुआ, अंडर एज का फॉर्म तो फिल हो गया कि 1/8/2021 को 18 साल नहीं हो रहे। जो ओवर एज हो रहे थे, उनका तो फॉर्म स्वीकार नहीं किया। उनका तो कंप्यूटर जो आप अप्लाई कर रहे थे उस समय लिखा हुआ आ गया कि आप ओवर एज हो गए हैं, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन जो अंडर एज थे उनका सबमिट हो गया। अब अंडर एज से सबमिट हो गया, अब उनका क्या हुआ कि स्क्रूटनी प्रोसेस में उनका रिजेक्ट हो गया। लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट्स जिनका डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट की वजह से जो रिजेक्ट हो गया वो प्रोविजनली एक्सेप्ट भी कुछ सेंटर्स पे हो रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का हुआ है। कैसे हुआ है और जिनका पेंडिंग अभी शो हो रहा है, वो ये समझिए कि आपका यदि कोई कमी नहीं है, यदि अंडर एज हैं आप, तब तो रिजेक्ट होना तय है। लेकिन यदि आप सही है, आपका फॉर्म, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हमने आपको बताया था कि 30 अप्रैल तक हो जाएगा, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ 30 अप्रैल तक, उसकी भी वजह बता दूं आपको कि फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा है। ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि कैंडिडेट्स को ज्यादा तादाद में जानकारी लगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट्स ने मैनेज कर लिया, और मैनेज कर लिया, अप्लाई कर दिया, तो जो एक एक फॉर्म जो जो सबमिट हुआ है उसका स्क्रूटनी होगा। और अभी ये समझिए कि कम ही तादाद में कैंडिडेट्स बचे हैं, मैक्सिमम जो है वो मैसेज आ चुके हैं। और रात को 12 बजे भी मैसेज आ जाए, ऐसा नहीं है कि दिन में ही मैसेज आए। अब जो प्रोविजनली एक्सेप्ट है उस पर हम चलते हैं कि वो क्या है। वो देखिए, वो आपको दिखा दूंगी। प्रोविजनली एक्सेप्ट आपके यहाँ पे रीजन लिखा हुआ आएगा, प्रोविजनली एक्सेप्ट। अब ये कैंडिडेट जो है इनका प्रोविजनली एक्सेप्ट क्यों, एलिजिबल क्यों हुए हैं ये? प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ओरिजिनल साइंड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट अथॉरिटी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कब होगा आपका? पीईटी पीएसटी के समय ही हो। यानी किसी कैंडिडेट का यदि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रहा है तो उनका प्रोविजनली एक्सेप्ट किया है। अब सबका किया है या किसी का किया है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन ये जानना चाहते थे कि मेरा ऐसा लिखा हुआ आया है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, या तो वो लोड नहीं हुआ, या लोड हुआ तो उसमें जो सिग्नेचर वगैरह है वो प्रॉपर नहीं आया होगा, या पिक क्लियर नहीं हुआ होगा। उसकी वजह से इनको की डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनको प्रोड्यूस करना होगा ओरिजिनल। ओरिजिनल तो आपको सभी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे पीटी पीएसटी में।
तो एक्सेप्ट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कोई इस तरह की कमी बताई गई हो कि एक्सेप्ट है लेकिन वो एक्सेप्ट में भी प्रोविजनली एक्सेप्ट है, और जो जिनके रिजेक्ट का आ गया था और उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था वो भी एक बार अपना स्टेटस चेक करके देख लें कि कहीं बाद में ये डिसीजन हुए हैं कि पहले जब देखिए ऑफलाइन होता था तो ऐसा होता था कि यदि किसी का कोई कमी रह गया तो उनका रिजेक्ट नहीं किया जाता था, उनको मौका दिया जाता था कि ठीक है इनको जब ये भर्ती में आते हैं उस समय इनको डॉक्यूमेंट मंगवा लीजिए, और उस समय यदि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आउट हो जाएंगे। क्योंकि पहली बार ये ऑनलाइन हुआ है तो क्या हुआ कि पहले स्क्रूटनी प्रोसेस में काफी कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट में चले गए, कि जो ओबीसी वाला जो पॉइंट था उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो भी कुछ सेंटर्स के जो है बाद में कुछ कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंट किया था उसको, और रिप्रेजेंट किया तो वो जो यस नो का जो प्रॉब्लम था वो यस नो का प्रॉब्लम जो क्रीमी लेयर वाला था उसको सॉर्ट आउट हो गया वो, और उन कैंडिडेट्स के फॉर्म एक्सेप्ट हो गए। तो यदि आपने भी आवेदन किया है तो एक बार अपना फॉर्म स्टेटस जरूर चेक कर लें, और यदि आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है तो जो भी डॉक्यूमेंट की कमी है वो दूर कर लें, या हो सकता है कि इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अब इन्होंने फॉर्म लगा दिया हो किसी दूसरे स्टेट से, जैसे राजस्थान के कुछ कैंडिडेट्स ने गुजरात से आवेदन कर दिया था, और आवेदन किस आधार पे किया कि पहले हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि राजस्थान कैंडिडेट गुजरात से कर सकता है क्या, हमने कहा नहीं कर सकता, डोमिसाइल चाहिए गुजरात का। तो कहा कि 5% सीट जो है वो दूसरे स्टेट की रिजर्व होती है, किसी एकेडमी वाले ने फलाने ने कहा, तो हमने कहा भाई हमने तो नहीं सुना कि ऐसा कुछ होता है कि जिस पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है आप उसी की भर्ती देख सकते हैं। हाँ, सेंटर वाला जो था पॉइंट उसमें बिहार के कैंडिडेट ने जम्मू सेंटर ले लिया, तो उनके अभी तक ऐसा किसी कैंडिडेट का नहीं हुआ कि उनका रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप अपना सेंटर इनमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। अब कैंडिडेट जम्मू में रह रहा है बिहार का, तो वो जस्टिफाई कर सकता है कि मैं जम्मू में रह के काम करता हूँ, मैं टेम्पररी एड्रेस मैंने जम्मू का दिया है। महाराष्ट्र के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने इंदौर का सेंटर ऑप्ट कर लिया, मध्य प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ग्वालियर टेकनपुर का सेंटर ऑप्ट कर लिया, जबकि मध्य प्रदेश का सेंटर जो है वो इंदौर है। ऑफलाइन में तो फॉर्म वहीं भेजा जाता था कि राजस्थान और हरियाणा वालों को जोधपुर भेजना होता था और पंजाब और हिमाचल वालों को जालंधर भेजना होता था, लेकिन हरियाणा के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस बार दिल्ली का सेंटर ऑप्ट कर लिया, तो सेंटर की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है। वो सेंटर हो सकता है फोर्स अपने हिसाब से चेंज कर दे आपका, क्योंकि मेरिट तो स्टेट वाइज रहेगा। तो यदि आपका भी प्रोविजनल हुआ है तो एक बार स्टेटस जरूर चेक करके देखें, और प्रोविजनल एक्सेप्ट में भी आप एक्सेप्ट है फॉर्म, जो कमी है वो बताई गई है यहाँ पे कि इनका ये कमी है, इस कमी को दूर कर लेंगे तो पीटीपीएसटी में शामिल हो जाएंगे, कमी को दूर नहीं करेंगे तो पीटीपीएसटी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप तैयारी कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट में ही कमी रह जाए। और दूसरी बात, आप अपने जो भी ट्रेड है उसकी पक्की तैयारी करके जाएं, आप किसी के बहकावे में नहीं आए कि वहां फलानी जगह ऐसा ही काम हुआ था वैसा ही काम हुआ था। देखिए, जो बोर्ड के प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा काम आपसे करवा के देखें, क्या क्वेश्चन पूछें। आसाम राइफल में तो कुक वाले कैंडिडेट्स को यहाँ तक पूछ लिया गया था कि केक जो है वो ब्राउन कैसे होता है ये बता दीजिए। अब केक ब्राउन कैसे होता है नहीं बता पाए, रोटी बनाना तो सीख के गए थे लेकिन केक ब्राउन कैसे होता है ये नहीं बता पाए। या स्कुश जो आसाम का जो एक सब्जी होती है पपीते जैसा, उसको नहीं बता पाए। तो आपको जो जिस तरीके से जीके बहुत बड़ा है वैसे ही ट्रेड का भी एरिया जो है बहुत बड़ा है, उसको तैयार करके जाना है। उसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं ट्रेड के, वहां से आप कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर मनानी